ग्रेट अपलाइन में सुषमा बहन, मधु रावत बहन और एनर्जेटिव हमारी चहेती प्यारी लीडर ग्रेट अपलाइन रिम्पी भट्ट बहन, और हमारी चहेती हमारी मतलब मार्गदर्शक जो हम उत्तराखंड की शेरनी जावा शेरनी है, वो हमारी ग्रेट अपलाइन सुषमा बिष्ट बहन को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूंगी। और हमारे गुरु मेंटोर भैया सब कुछ है इस बिजनेस में, आशीष वशिष्ठ भैया जी, जो हमें इस बिजनेस में उंगली पकड़ के आगे चलना सिखा रहे हैं, उनको भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूंगी। और आज सीख रही हूँ इस बिजनेस को अपने अपलाइन के उंगली पकड़ के। और आज अपनी कहानी के बारे में है, पर कहानी तो क्या बनी हमारी मेरी, तो अभी अपनी बात कहने का मौका मिला है मुझे आज। तो मैं बिजनेस के बारे में अभी मतलब कुछ नहीं जानती थी, पहले कभी ऐसे कुछ किया नहीं। शादी हुई, घर संभाला, बच्चे हुए, और अपना घर बार यहाँ देहरादून में आए तो घर बना, सब कुछ हुआ। तो मेरी अपलाइन नीतू डोबरियाल बहन जो मेरी पड़ोसी भी है और पहले से पहचानी हुई है, पहले से हमारा आपस में मतलब अच्छा रिश्ता है सहेली का। तो उसने मुझे बताया कि ये एक बिजनेस है, तू करना चाहेगी कि? तो मैंने बोला कि करना चाहूंगी। वैसे भी अब बच्चे थोड़ा बड़े भी हो गए हैं, घर भी बन रखा है देहरादून में, तो मैंने हाँ कर दी। उन्होंने घर में आई नीतू बहन और बताया मुझे, प्लान के बारे में बताया मुझे, तो सामान लाना है। और मैं आर्मी फैमिली से हूँ, जो कि मेरे पति अभी ऑन ड्यूटी में है। और अभी ऐसे था, पहले ऐसे था कि मतलब कैंटीन की सुविधा थी, कैंटीन से सामान लाती थी। तो कैंटीन दूरी जाना पड़ता था, फिर बच्चों का स्कूल भी देखना था, फिर अपना घर का भी। तो इसलिए मैं अ, अ, मतलब कैंटीन दूरी लगा, मुझे कठिन ही लगा। तो मैंने हाँ कर दी नीतू बहन को कि चलो कहीं से भी सामान लेना है, मैं ले लूंगी। तो गए हम पीओसी। अब पीओसी में सामान लिया 2000 का ही। तो मुझे ये था कि मतलब बाहर जाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। घर से मुझे लगा कि मतलब घर से कुछ काम ऐसे मिल जाता जो मैं कर सकूं। तो पहले सिलाई बुनाई ये थी, तो इसमें ऐसे तो है नहीं कि मतलब कुछ कमाई कर सकूं, कुछ कर सके। तो ये मैंने किया नहीं। तो मुझे यही था पहले से कि कुछ काम ऐसे हो जाए जो घर से हो जाए, भाई ये था मेरे मन में। और काम क्या था क्या नहीं था वो मुझे कुछ पता नहीं। तो मैं तब नीतू बहन ने बोला कि ये बिजनेस है, इसको मतलब सामान लेना है और जैसे आगे बढ़ाना है इसमें। यदि मैंने उसी समय नीतू बहन आई तो मैंने कुछ नहीं पूछा कि इसमें क्या है कैसा है, मैंने क्या चाहिए इसके लिए। तो उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट से चाहिए आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की फोटो, तो मैंने तुरंत दे दी। तो आईडी लगी। तो मुझे मतलब 2 महीने तक इसमें कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर अक्टूबर से मुझे लगा कि मैंने कहा ये मैसेज क्या आ रहे हैं, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं कि जो बधाई दे रहे, वेल कंग्रेचुलेशन लिख रहे हैं, तो ऐसे क्या काम कर रहे हैं लोग। तो मेरे अपलाइन में मधु बहन, सुषमा रावत बहन, हम सब एक ही जगह में है, एक ही पड़ोसी है। तो उन्होंने बताया कि दीदी हम मिलके काम करेंगे। तो मैं बोलती थी कि मिलके क्या काम होता है इसमें। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा सामान ही तो लेना है, मिलके होता क्या इसमें, काम करना है, होता क्या है, मैं यही ढूंढती रही काम है क्या इसमें। तो उन्होंने बोला कि इसमें दीदी हमारे अपलाइन ये है, और हम इसमें आगे मतलब ट्रेनिंग लाएंगे, आगे काम करेंगे। तो मैंने बोला कि मेरे मतलब नीतू ने बहन ने भी बोला कि यहाँ 2 महीने 3 महीने वो रुकी रही कि कुछ करेगी।
तो मेरे समझ में कुछ नहीं आया। बहुत सारी बहनें बोलती मुझे कि मतलब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो मुझे यही लगता है जो मेरे समझ में पहले-पहले कुछ नहीं आया, तो अब हर कोई मतलब नहीं समझते इतनी जल्दी, कोई तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि इसमें है क्या चीज़ है ये। तो मेरे समझ में भी कुछ नहीं आया। तो मैंने बोला इसमें है क्या ये? तो मतलब सामान ही लाए। फिर मेरी मैं बोलूँ कि अपलाइन ने तो मतलब मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश की, पर मेरी लाइफ़लाइन ने भी मुझे रास्ता दिखाया। फिर शकुंतला राणा दीदी ने बोला कि नहीं बहन, मैंने बोला सामान ला ही रहे दीदी, हम कुछ कर नहीं रहे इसमें। अब जान पहचान इतनी है नहीं। अब मुझे ऐसे लगा कि मेरे यहाँ पे कोई नहीं आएँगे। कोई नहीं बोलेगा कि हाँ, हम यहाँ से सामान लाएँगे। मैंने कहा अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन घर पे मँगा रहे सामान, तो मुझे नहीं लगा कि कोई आएगा। फिर मैंने अपने दीदी ने बोला, सगुना दीदी ने कि इसमें इनकम भी आ सकती है, कुछ बड़ा काम भी हो सकता है। तो मैंने कहा बड़ा काम क्या होगा? क्या कर सकते हम? तो तब देखा मैंने, फिर गूगल पे सर्च मारा, फिर उसका देखा कि क्या है इसमें, कैसे लेग होती है, कैसे पिन लेवल होता है। तो मुझे दिखा कि पिन लेवल होता है, इनकम आती है पिन लेवल में। तब मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ काम करूँ। तो मैंने अपनी बहनों को बताया, मेरी बहनें जुड़ी, फिर अपनी फ्रेंड को बताया। और मेरी मतलब बोलते हैं कि पहले हम कैंटीन ही जाते थे, तो कैंटीन में मुझे अपनी क्लासमेट राखी डबराल बहन मिली, उनको बताया, तो उनसे नंबर माँगा, तो उनको बताया कि बहन मतलब राखी बहन ऐसे-ऐसे है, ये बिज़नेस ऐसे करते हैं, इसमें काम। तो उनको भी अच्छा लगा। तो यही आगे बढ़ते गए थोड़ा बहुत। और इसमें ऐसा होता है कि मेरा तो कुछ रोल नहीं है, जो रोल है मेरे अपलाइनों का है। और सबसे अच्छा है कि मैंने अपने पति को नहीं पूछा कि मैं आरसीएम में जुड़ रही हूँ, कि मैंने आरसीएम में आरडी लगा दी। तो जब छुट्टी आए घर, तो उन्होंने बोला चलो कैंटीन, मैंने बोला ना कैंटीन नहीं, मैं आरसीएम से सामान ला रही हूँ। हाँ, तो उन्होंने बोला क्या है ये आरसीएम? तो उनको साथ में ले गए, ऐसे नहीं कि मैंने छुपाया कि कुछ किया, उनको साथ में ले गई। फिर उनको बताया, उन्होंने बोला कि इतना महँगा सामान यहाँ क्यों ले रही है? कैंटीन में चलो, कैंटीन में हमें इतनी सुविधा मिल रही है। तो मैंने कहा कि कैंटीन भी तो इतना दूर जाना पड़ता है, फिर यहाँ से बच्चे स्कूल में छोड़ो, फिर कैंटीन जाओ, वहाँ पे बिलिंग की इतनी लंबी लाइन लगी रहती कि टेंशन हो जाती कि टाइम पे घर पहुँचूँ कि ना पहुँचूँ। बच्चे कहीं बाहर ही ना रहें स्कूल में, मतलब परेशानी ना हो बच्चों को कि मम्मी टाइम पे नहीं पहुंची घर। तो मैंने कहा कैंटीन में भी तो इतनी दूर जाना पड़ता है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से सामान लो जितना जो खत्म हो रखा वो सामान यहाँ से मिल जाता। ऐसे भी नहीं कि मतलब खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा, हम फालतू में आए यहाँ। यहाँ सब ऑलरेडी सारे सामान मिल रहा। तो बाद-बाद में समझाया कि मतलब कैंटीन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है हमारे लिए, जितना आरसीएम है। आज आरसीएम में इनकम आ रही है, मान-सम्मान मिल रहा है, सब कुछ है। तो अच्छा ही लग रहा। और प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि बच्चों को भी अच्छा लग रहा, मेरे पति को भी अच्छे लग रहे। और पहले मेरी बेटी को मतलब गैस की प्रॉब्लम होती थी, तो जब से राइस ब्रांड यूज़ किया, तब से उन उसको गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही। गैस मतलब अच्छा हम पकौड़ी बनाएँ, कुछ भी बनाएँ तो बनाते रहते हैं तेल की चीज़ें, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहनों को भी बोला मैंने कि इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा। मुझे ऐसे लगता है कि कोई परेशान ना हो, कोई ऐसे ना बोले कि ना मेरा नुकसान हो गया। सबका जो भी यहाँ से सामान ले रहा, वो ऐसे मतलब पॉज़िटिव ही आए हो कि अच्छा है ये, तो मुझे अच्छा लगता तब। फिर बहनों को बोला अपनी कि कैसे लग रहा तुम्हें सामान यहाँ का? तो उन्होंने बोला कि अच्छा लग रहा, कि किसी ने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये ठीक हो गई। तो मुझे और अच्छा मतलब ऐसे लगा कि एनर्जी जैसी मिल गई कि हाँ, सही काम है ये हमारी खातिर। हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और बोलो तो मुझे पहले 1-2 महीना जुड़ गई थी, फिर मैंने अपने भाई को बताया कि मतलब
आरसीएम कंपनी है, आपने भी सुनी। तो उन्होंने बोला कि आई तेरे काम की चीज नहीं है ये, तुम्हें कैंटीन की फैसिलिटी है, वहां से सामान लो, और कुछ नहीं है यहाँ, नमक तेल का ये है, बिजनेस है ये। तो मैं चुप ही रही, मैंने कहा भाई को बोलने दो। बहुत सारी बहनें बोलती है कि ये मना कर रहे, वो मना कर रहे। तो अपना थोड़ा मर्जी करो कि हाँ हम कुछ कर सकते इसमें। तो मैं लगी रही, अपने भाई को मतलब कुछ नहीं बताया कि मैं जुड़ रखी इसमें। तो उनका कहना भी सही रहा होगा कि मतलब क्या करेंगे, यहाँ कैंटीन है तो उनकी। तो तो फिर धीरे धीरे करके अब बोलती हूँ मैं, भाई तेरी मतलब भाई भी जुड़ रखे दूसरी टीम में, तो तेरी इनकम कितनी है, तो भाई नहीं जवाब दे सकते कि क्या है इसमें, पिन लेवल क्या है। तो तब मैं बोलती हूँ कि मेरी इनकम इतनी आ रही है, इतनी तो ऐसी वाली इस पिन पे हूँ मैं, तो चुप हो जाते। तो इसी में ऐसे है कि मतलब हम अपनी आ, पहचान बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा मेहनत करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें यही है कि मेरी ज्यादा कहानी तो नहीं बनी, पर प्रयास कर रहे हैं हम अपने गुरुओं के साथ, अपने ग्रेट अपलाइनों के साथ, और अपनी लाइफ लाइनों के साथ। तो यही है मेरा कि मतलब परिवार से पूरा सपोर्ट है। अब ऐसे भी नहीं है कि पति मना कर रहे कि हम अपनी मर्जी का चला रहे। कि पहले भैया की मीटिंग चलती थी, तो मतलब अभी भी, पर जब वो घर आते थे तो मैं ईयरबड्स एक अपने कान में रखती थी, एक उनके कान में रखती थी कि देखो जरा कैसे बिजनेस है ये, तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि इसमें है क्या, ये हम गलत कर रहे कि सही कर रहे। तो उनको भी लगा कि हाँ ये सही काम है, अच्छा प्लेटफॉर्म है औरतों के लिए। और आप तो पूरा सपोर्ट करते हैं कि आगे बढ़ो, हम साथ देंगे, आप अपनी कामयाबी पहचान बनाओ कामयाबी की। और यही है कि हम कर सकते हैं। और घर से तो मेरा ऐसे था कि बोलते हैं कि मतलब सब कुछ अपने हाथों में ही है, पूरा। अ, तो इनकी हम ऐसे बोलते हैं कि मतलब इनकम आ रही तो हमें पता है कि हमारे पति की कितनी इनकम आ रही, और यहाँ हमारी इनकम आती है तो उसका अलग ही खुशी होती है। बच्चों को भी अलग खुशी मिलती है कि हाँ मेरी मम्मी की इनकम आ रही। तो इनकम आ रही तो बच्चे भी बोलते हैं कि मेरी मम्मी ऐसे कर रही, घर बैठे काम कर रही, घर में मतलब हम सब कुछ खा रहे पी रहे, सब कुछ कर रहे, अच्छा प्रोडक्ट है मतलब हेल्थ अच्छी रह रही बच्चों की भी। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो बच्चों को भी प्राउड हो रहा कि हाँ हमारी मम्मी कुछ कर रही। ऐसे भी नहीं कि घर छोड़ के, हम क्लोजिंग के टाइम पे दिन भर हम अपना काम जो भी है, झाड़ू पोछा जो भी है थोड़ा छोड़ देंगे, पर घर से बाहर नहीं जाते हैं, बच्चों को छोड़ के नहीं जाते कि बच्चे कहीं छोड़ दिए, बच्चे कहीं जा रहे इधर उधर घूम रहे और उन पे कोई ध्यान ही नहीं है, हम घर बैठे अपना पूरा काम कर रहे। और इसमें यही है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो हमारी अपलाइन है, कभी ये हो जाता है कि मतलब एनर्जी जैसी खत्म हो जाती है कि हम मैं नहीं कर सकती हूँ कि मतलब बच्चे कहीं मैं आरसीएम में लगी रहूं तो बच्चों का फ्यूचर कहीं मतलब खराब ना हो जाए। अब ऐसे है कि बोर्ड वाले हैं कोई, ऐसे एट्थ नाइन्थ वाले हैं, तो उनका फ्यूचर खराब ना हो जाए। तो फिर अपलाइन मेरी एनर्जी भर देती है हमें कि हाँ कुछ करना है, हमने भी, हमें देख के बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ हमारी मम्मी भी मेहनत कर रही तो हम भी करें। आज बच्चों का यही है कि मम्मी कुछ कर रही है, मम्मी मतलब हम भी कर सकते हैं अपनी मेहनत करके। तो अपलाइन का रोल बहुत अच्छा है मेरे साथ। और सभी ऐसे है कि मिल के काम कर रहे हैं, मधु बहन, सुषमा बहन, सब मिल के ऐसे है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ। मुझे यही लगता है कि मेरी अपलाइन मुझे खींच रही, मेरी डाउनलाइन ऊपर धकेल रही मुझे। तो डाउनलाइन भी इतनी अच्छी है कि मतलब सब कुछ सपोर्ट करती है।
और इसमें यही बोलूं मैं कि जो घर से यकीन नहीं करते जेंट्स लोग कि हमारे औरतें पता नहीं क्या कर रही क्या नहीं कर रही, तो उनको यकीन दिलाओ कि हम कुछ कर सकते हैं। ज्वाइनिंग पे बोलते हैं कि मतलब ज्वाइनिंग को हाँ ज्वेलरी ये काम मत करो। तो इसमें काम मैं तो बोलूं कि मेरे तो मतलब पूछने का कोई मतलब ही नहीं था कि मैंने अपने हस्बैंड की आईडी भी लगाई तो तब भी नहीं पूछा कि मैं आपकी आईडी लगाऊं। तो मुझे यही था कि गलत मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। इसमें यही है इतना मतलब ईमानदारी का काम है। अपने मन से मैं यही नहीं बोलती हूँ कि मैं किसी के कहने पे बोल दूं कि हाँ ईमानदारी है ईमानदारी है। मैं अपनी जब दिल से देखती हूँ कि हाँ सच में है ये कि नहीं है, तो तभी मुझे लगता है कि इतनी अच्छी मतलब भैया है बहनें हैं सब अपलाइने हैं, सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं और हमें मतलब सीखने का मौका मिल रहा है। और उत्तरकाशी सेमिनार में गई मैं तो पहले बार मुझे मंच पे जाने का मौका मिला। और मतलब मंच पे बोलने के लिए ऐसे कांप रही थी मैं कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। तो मुझे हौसला मिला कि हाँ हम मंच पे जा सकते हैं। मैंने अपने माँ को पिताजी को वीडियो दिखाई अपनी, तो उन्होंने बोला कि कभी गई थी मंच पे अपनी पढ़ाई पे बीए एमए किया तो कभी ऐसे मौका नहीं हुआ, किसी ने ऐसे नहीं बोला कि हाँ आपका सम्मान होगा मंच में दो शब्द बोल लो। तो यह बिजनेस ऐसे है कि हमें मंच पे जाने का मौका मिल रहा, कुछ दो शब्द चाहे उल्टे सीधे जो भी बोल सके हम, तो वो बोल सक रहे हम। और मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं सीख पाऊँ यहाँ से। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जाता है। हम लेडीजों को ये खासियत है कि हम बातें करने में एक्सपर्ट है। दो दो तीन तीन घंटे हो जाएंगे पर हम चुप नहीं रह सकते। पर यही है कि मतलब अकेले बोलना है और किसी ने सुनना है हमारी बातों को, ये तो कहीं नहीं मिलेगा। अभी तैयार हो रही थी मैं तो बच्चों ने बोला कि कैसे बिजनेस है आपका, ये रात को तैयार हो रहे हैं। तो मैंने कहा हमारा अनोखा बिजनेस है, अनोखा प्लेटफॉर्म मिल रखा है हमें, यहाँ इनकम मिली, मान सम्मान मिला। तो इसमें यही है कि लुधियाना का भी टिकट हो रखा हमारा। देहरादून ऋषिकेश से आगे कभी नहीं गई, पर आरसीएम की बदौलत हम आगे भी देख पाएंगे आगे भी सीख पाएंगे। तो हमारी कहानी मेरी कहानी तो ज्यादा नहीं बनी अभी। अभी कोशिश करूंगी मेहनत करने की और पूरी लगन से काम करूंगी। और मेरे अपलाइन में नीतू डोबरियाल बहन है जो हम मतलब एक दिन में 10 बार फोन करती है आपस में, क्या करना है कैसे करना है किसको फोन करना है। तो आगे बढ़ने के लिए मेरे साथ मेरे अपलाइने हैं, मेरी लाइफ लाइने हैं। और हम सीखने की प्रयास करेंगे। और आगे तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। और धन्यवाद सभी का, जय आरसीएम। सभी ने मेरे दो शब्द सुने। अभी ज्यादा बोलने का तो मतलब सीख ही नहीं पाई। यही कोशिश करती हूँ कि कुछ सीख पाऊँ, जैसे कोई और बोलते हैं तो मैं भी कुछ बोल पाऊँ फटाफट करके। तो कोशिश जारी है मेरी। और सभी ग्रेट अपलाइनों का मैं प्रणाम करती हूँ उस मंच से। और धन्यवाद भैया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको आज की शानदार कहानी के लिए। और अधिकतर महिलाएं डिसीजन नहीं ले पाती हैं, आपने डिसीजन लिया और आपने साबित किया कि आप कुछ कर सकते हैं। ये डिसीजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और कोई भी कहानी शुरुआत में हमारे जितने भी नए ईगल से ऊपर के अचीवर्स हैं, आप ये मत मानिए कि आपकी कहानी खास नहीं है। आपकी कहानी खास है, इसलिए आपको ये मौका मिला है। और उस कहानी को आप और भी खास बनाइए अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, ताकि आप लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। और यही जो है जीवन का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। अपना पेट तो हर कोई पाल लेता है, लेकिन यदि हम किसी और के लिए प्रेरणा बन सकें अपनी कहानी से, अपने संघर्ष से,
अपनी अचीवमेंट से, तो निश्चित तौर पर जो है ये जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक मानी जाती है। और आरसीएम वो प्लेटफ़ॉर्म आरसीएम वो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर जो है आप अपनी एक कहानी बना सकते हैं। बहुत-बहुत बधाई दीदी। और आज की हमारी होस्ट सुषमा बिष्ट बहन थी। लेकिन थोड़ा नेटवर्क इश्यू के कारण वो थोड़ी देर से जुड़े। और मैं चाहता हूँ कि वो आगे का कार्यभार सँभालें। तो सुषमा प्लीज़ मोस्ट वेलकम।